हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो कि सीबीएसई क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स में से 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा। तो एनी हाउ ये क्वेश्चन की तैयारी आपको करके जानी है, चाहे आपने बेसिक मैथमेटिक्स चुना हुआ हो या फिर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चुना हुआ हो। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोग को ये क्वेश्चन बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करके दिखाना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है एंड रियल नंबर का ये क्वेश्चन है और शायद ही कोई एक ऐसा साल हो जो सीबीएसई इस क्वेश्चन को न देती हुई हो। इसका सॉल्यूशन हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जाके देख लेना, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा और जिनको नहीं पता होगा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का हमने सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो इस वजह से इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। नहीं बनेगा तो देख लेना वीडियो को। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर दी एपी, यहाँ पे एक एपी दे दिया गया है, A4/A7 की वैल्यू दी गई है, हमें A6/A8 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई है, गिवन दी गई है A4/A7 की वैल्यू, इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इससे पहले हम क्या करेंगे, A4 का फॉर्मूला क्या होता है, आपने AN का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है A + n-1 × D। इसी प्रकार से अगर हम A4 का फॉर्मूला निकालेंगे तो A प्लस इसमें से एक कम कर देते हैं, जैसे n में से एक कम हुआ ना, तो 4 में एक कम कर दो 3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3D। इसी प्रकार से 7 में से एक कम कर देंगे तो 6D हो जाएगा, यानी A + 6D A7 का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये हो गया 2/3। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करो 3 होगा प्लस 3 3 जा 9D, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2A एंड 2 6 जा, ये हो गया 12D। ठीक है, ए वाला को एक साइड कर देते हैं और डी वाले को एक साइड करते हैं, तो ये इधर करेंगे तो 2A एंड 9 को उधर कर देंगे तो 12A - 9D हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा A एंड इसको घटाएंगे तो कितना होगा 3D। तो A का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए 3D। अब जो हमें फाइंड करना था A6/A8, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं A6/A8। A6 को हम कितना लिख सकते हैं, A + 5D, एक कम करके। इसी तरह से इस 8 को हम लिख सकते हैं A + 7D। तो A का वैल्यू हम यहाँ पे कितना निकाले हैं, A की वैल्यू निकाले हैं 3D, तो इस A के जगह पे हम यहाँ पे 3D पुट कर दिए, प्लस 5D है इसको रहने दिए, यहाँ पर भी A के जगह पे 3D पुट करेंगे और 7D इसको हम यहाँ पर भी रहने देंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 कितना हो गया 8 एंड 7 और 3 कितना हो गया 10। ये D कट गया, इसको काटेंगे 2 के टेबल में दोनों कटता है ना, 2 4 जा 8 2 5 जा 10, तो कितना निकल गया 4/5 निकला, यानी कि A6 और A8 की वैल्यू, A6/A8 की वैल्यू कितनी निकल गई 4/5। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम और बीपीटी थ्योरम। थेल्स थ्योरम जिसे कि हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो इसका स्टेटमेंट भी याद कर लेना है और इसके थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी सीख कर जाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में दोनों रहेगा और ये 100% गारंटीड है कि आना ही आना है, क्योंकि ये ट्रायंगल का इकलौता थ्योरम है। तो एनी हाउ इस क्वेश्चन की तैयारी करके आपको जानी है। इसका भी हमने प्रूफ ऑलरेडी सिखाया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे मैं प्रूफ आप लोग को नहीं सिखा रहा हूँ। देखना होगा तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, जाके देख लेना। चलो मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहाँ पे आप लोग बना के दिखाता हूँ, जिसमें यहाँ पे हमें ABC जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ये यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दिया है। आपको पता होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के सामने वाला सबसे पहले जो है उसको लिख दिए, देन अब हम ऐसे ऐसे करके जोड़ते हैं तो ये वाली वैल्यू हमें मिलती है। फिर इस तरह से हम जोड़ेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगी और इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे उतारे, इसको जोड़ते हैं तो 5 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 + 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी, यानी C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, जो कि ये C के बराबर है। तो C का वैल्यू यहाँ से हम 12 निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाली वैल्यू हमें मिलेगी, यानी A और C जोड़ेंगे, A और C जोड़ेंगे तो हमें 18 मिलेगा। तो यहाँ से हमने C की वैल्यू कितनी निकाली 12, तो C की जगह पे अगर हम 12 पुट कर देंगे इस जगह पे, तो A + 12 = 18 हो जाएगा। एंड इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो 12 उधर चला जाएगा ना, यानी कि 18 - 12, A की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 6। तो यहाँ पे A की जगह पे कितना निकल गया 6, C की जगह पे कितना निकला था 12। फिर अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी, तो डायरेक्ट इसको हम जोड़ लेते हैं 8 5 13, यानी कि D की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, मतलब 18 + 5 23 हो गया ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 18 + 5 = 13, दैट इज़ कि ये D की वैल्यू होगी। तो यहाँ से हम D की वैल्यू निकालें 13। ठीक है, D की वैल्यू निकाल लिए 13 एंड इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, यानी 13 + B। तो यहाँ पे लिखो 13 + B = 30 है, यहाँ पे हम 30 लिख देंगे। अब 13 उधर चला जाएगा तो 30 - 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 में 3 गया 7, 2 में गया तो
1 हो जाएगा, यानी कि 17। बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 17। इस तरह से हमने ए बी सी डी सबका जो वैल्यू है वो फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो क्वेश्चन है ये सर्किल का एक थ्योरम है, एंड सर्किल में 2 थ्योरम है और दोनों ही परीक्षा में आएंगे, जिसमें से ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर सेट्स में दिया हुआ रहेगा, तो इस क्वेश्चन को भी हमने समझाया हुआ है, इसका भी आप यहाँ पे देख सकते हो सॉल्यूशन, एंड डिस्क्रिप्शन पे इसके वीडियो का भी लिंक देख लेना अगर आपको यहाँ से सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो। चलो मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, जिसमें दिया गया है कि ए और बी 2 एक्यूट एंगल है, जिसमें साइन ए माइनस बी की वैल्यू 0 दी गई है। इसका जो वैल्यू दिया गया है साइन ए माइनस बी का वो 0 दिया गया है, एंड 2 cos a प्लस बी माइनस 1 की वैल्यू 0 दी गई है, यानी 2 यहाँ से लिख लेते हैं cos a प्लस बी माइनस 1 बराबर 0 दिया गया है। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो आपको पता होगा साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन कितने डिग्री बराबर 0 होता है, तो साइन 0 बराबर 0 होता है। तो हम यहाँ पे साइन 0 की जगह पे साइन 0 लिख सकते हैं। ये जो साइन a प्लस बी है इसको हम इसी तरह से उतार दिए, एंड साइन 0 बराबर 0 होता है, तो यहाँ पे हम साइन 0 लिख दिए, क्योंकि साइन 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। -1 को इक्वल टू के उधर करेंगे तो 0 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 cos a प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 उधर चला गया, 0 + 1 1 होगा। ये 2 नीचे कर देते हैं, तो cos a प्लस बी इक्वल टू 2 नीचे आ गया तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे रहने देंगे cos a प्लस बी इक्वल टू, अब आपको याद रहना चाहिए कि cos कितने डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। अब देखो यहाँ से ये जो साइन है ये कैंसिल कर दिए थे, तो a माइनस बी की वैल्यू 0 निकल गई, एंड यहाँ से अगर cos कैंसिल कर दिए तो a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री निकल गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिखते हैं, ठीक है। ये a माइनस बी को हम इसके सामने लिख लेते हैं, 0 डिग्री हो गया। एंड एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा हुआ होगा लीनियर इक्वेशन में, ये प्लस माइनस है, b कट गया, ये प्लस प्लस में है तो a मिलके 2a हो गया, एंड 60 डिग्री प्लस 0 डिग्री दोनों प्लस में है, जोड़ेंगे कितना होगा 60 ही हो जाएगा, 60 में 0 जोड़ेंगे तो अब 2 अगर इसके नीचे आ जाएगा तो 60/2 काटेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू निकल गई 30 डिग्री, a की वैल्यू 30 डिग्री निकल गई। अगर हम इक्वेशन 2 लेते हैं और a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो अगर a यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर दिए तो 30 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री होगा, यानी 30 को उधर अगर हम कर दिए तो b की वैल्यू कितनी होगी 60 माइनस 30, यानी कि b की वैल्यू भी 30 ही होगी। तो दोनों का वैल्यू निकल गया, a का भी वैल्यू निकल गया और b का भी वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 7 है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। तो ये भी सर्किल का एक थ्योरम है। अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोग कहा था ना कि सर्किल में 2 थ्योरम है और दोनों ही एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो किसी सेट में वो वाला थ्योरम रहेगा, किसी में ये रहेगा। तो एनी हाउ इसकी तैयारी कर लेना, इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे देख लो, वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपको वीडियो से देखना होगा देख लेना, अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो। चलिए अगला हम क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे बनाते हैं, जिसमें हमें इस p की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और बोला गया इसमें 2 इक्वल रूट होगा। इक्वल रूट के लिए आपको पता होगा डिस्क्रिमिनांट बराबर 0 होता है, एंड डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, और इक्वल टू यहाँ पे है 0 है, यहाँ पे इस तरह से कर दिए। अब यहाँ से पहले हमें a b और c की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लो। जैसे x और x मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, यहाँ पे px² माइनस है माइनस और 2px, ये होगा 2px प्लस यहाँ पे 6 और इक्वल टू जो 0 था इसको हम यहाँ पे उतार दिए। अब x² का जो कॉफिशिएंट होता है, यानी कि ये हो गया a का वैल्यू, इसमें x का जो कॉफिशिएंट होगा ये होगा b का वैल्यू, एंड ये वाला जो है ये होता है c का वैल्यू। तो b के जगह पे -2p यहाँ पे आ रहा है ना, -2p, तो b के जगह पे हम यहाँ पे -2p का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस है माइनस, फिर 4 है 4, मल्टीप्लाई a के जगह पे देखो x² कॉफिशिएंट p है, p रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई c के जगह पे 6 है, यहाँ पे 6 रख देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 p², माइनस है माइनस रहने देंगे और 4 6 जा 24, ये p है इसको रहने देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब ये उधर हो जाएगा तो 4p² इक्वल टू ये इधर आके 24p होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे p 2 गो है, यहाँ पे 1 ठो है, तो 1 ठो कट गया ना, यहाँ पे 2 गो था, तो अब p का वैल्यू कितना हो जाएगा 24
और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 6 अगर काट दिए तो p की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 6। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे हमें प्रूव करके दिखाना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। ये भी क्वेश्चन रियल नंबर से लिया गया है एंड ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी गारंटी आएगा। एनी हाउ इसकी तैयारी कर लेना। इसका भी सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर यहाँ से समझ में नहीं आएगा तो इसकी भी वीडियो हमने बनाई हुई है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। चलिए एक लास्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे समझते हैं, जो कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन भी परीक्षा में गारंटी आप लोग का रहने वाला है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो LHS और RHS दोनों को ब्रेक करके बना लो, या तो LHS को ब्रेक करके RHS ले आओ। देखो चलो हम यहाँ से सॉल्यूशन को करते हैं और समझाते हैं आपको। सबसे पहले ये जो LHS वाला टर्म है हम इसको लिख लेते हैं। LHS में दिया हुआ है 1/sec x माइनस tan x, फिर देखो यहाँ माइनस है 1/cos x है, तो यहाँ पे 1/cos x लिख लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे sec x माइनस tan x है, तो इसको हम sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे डिवाइड कर ले तो ये sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x के फॉर्म में आएगा और उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इस वाले टर्म को sec x प्लस tan x से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, sec x प्लस tan x यहाँ पर भी लिखें और नीचे भी लिखेंगे sec x प्लस यहाँ पे है और यहाँ पे हो गया tan x। ठीक है, देखो ऊपर भी sec x प्लस tan x लिखे, नीचे भी sec x प्लस tan x लिखे हैं और ये जो यहाँ पे दिया हुआ था 1/sec x माइनस tan x, इसको कुछ नहीं करना है, इसको इसी तरह से रहने देना है। एंड माइनस 1/cos x का फॉर्मूला होता है sec x, तो 1/cos x की जगह पे यहाँ पे हम sec x रहने दिए। अब ये तो जैसे का वैसे ही रह जाएगा, sec x प्लस tan x ये जैसे का वैसे रहा, बट ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है ना, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हम इसके जगह पे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और ये माइनस sec x जैसे का वैसे उतार दिए। अब इसके जगह पे 1 लिखेंगे क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 होता है, तो यहाँ पे ये हो गया sec x प्लस tan x और ये माइनस यहाँ पे sec x बच गया, नीचे 1 हो गया। 1 लिखो चाहे नहीं लिखो बात एक ही है, तो नीचे हम 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x के जगह पे 1 होता है। अब यहाँ से इसको sec x अगर आप इसको काट देते हो ना, तो आपको tan x जो है इसको ब्रेक करके लाना होगा RHS को। ठीक है, तो tan x आ जाएगा और इसको आप ब्रेक करोगे तो, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम आगे सॉल्व करते जाते हैं और हम RHS वाला टर्म को लाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जो sec x है इसको हम रहने देंगे एंड माइनस sec x को पहले लिख लेते हैं और प्लस tan x को हम इधर बाद में कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हम इस माइनस को हम यहाँ पे अभी कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया यहाँ पे sec x माइनस प्लस माइनस tan x। और जैसे ऊपर में हमने किया था कि sec x प्लस tan x से डिवाइड मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर भी sec x प्लस tan x से देखो डिवाइड मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी sec x प्लस tan x लिखे और यहाँ पर भी sec x प्लस tan x लिखे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे रहने देंगे sec x माइनस, अब देखो ये sec x माइनस tan x और ये है sec x प्लस tan x, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एक बार हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं, माइनस tan स्क्वायर x एंड नीचे में ये जो sec x प्लस tan x है इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो sec x का फॉर्मूला 1/cos x होता है, तो इसके जगह पे हम 1/cos x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1/cos x हम लिख दिए, फिर माइनस, अब sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर का x का फॉर्मूला क्या होता है 1, इसका वैल्यू होता है 1, तो इसके जगह पे 1 लिख दिए और ये sec x प्लस tan x यहाँ पे उतार दिए। अब देखो क्या RHS वाला टर्म आया है, ये वाला देख लो RHS वाला टर्म आया, तो यहाँ पे देखो आ गया है, यहाँ पे प्लस है ये sec x प्लस tan x, यहाँ पर भी देखो sec x प्लस tan x आ चुका है, तो बराबर हम यहाँ पे RHS लिख के वेरीफाइड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमने देखो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है एंड ये 10 क्वेश्चन है। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन की तैयारी कर ली तो आप मैथमेटिक्स में कोई फेल हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 10 के 10 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में छपा हुआ रहेगा। तो एनी हाउ ये क्वेश्चन तैयारी अच्छे से कर लेना, अभी तक नहीं हुआ पाया होगा तो एक बार और रिपीट करके जरूर देख लेना। इसी तरह से आगे मैं आपको और भी क्वेश्चन देता रहूँगा, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।